हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़। तो दो बॉडी अगर एक स्ट्रिंग से इस तरह से कनेक्टेड हैं और एक पुलिस से के ऊपर से ऐसे गुजर रहे हैं, तो इस तरह के सिचुएशन में स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा और जो बॉडी है उसमें क्या एक्सीलरेशन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में कि यहाँ पे दो बॉडी है जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एक बॉडी है जिसमें कैपिटल mg लिखा हुआ है और एक दूसरा बॉडी है जिसमें स्मॉल mg लिखा हुआ है। तो यहाँ पे और इस बॉडी में एक बॉडी जो है ये इसका मान लेते हैं कि मास जो है वो ज़्यादा है, इसका कम है। तो जो ज़्यादा मास वाला होगा, ज़्यादा जिसका वेट ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे की तरफ आएगा। वो जो जिसका कि कम मास है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर इसका ज़्यादा मास है तो वो नीचे की तरफ आएगा और यहाँ जो टेंशन जो लग रहा है वो स्ट्रिंग में वो ऊपर की तरफ लग रहा है। मास जो है वो नीचे की तरफ है, नीचे इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। इस डायग्राम में भी, इस पार्ट में भी ऐसा ही है कि वेट जो है वो नीचे की तरफ है और जो इसका टेंशन स्ट्रिंग का है वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। लेकिन आप एक्सीलरेशन में देखें तो चूंकि ये मास जो है ज़्यादा इसका वेट होने की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन वो नीचे की तरफ दिया हुआ है क्योंकि इसका मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है और इसका वेट कम है। तो इसका एक्सीलरेशन जो है वो मास जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसका जो डायरेक्शन है वो ए का वो ऊपर की तरफ ऐसे एरो से दिखाया हुआ है। तो इस तरह के सिचुएशन में हमें फाइंड करना है टी एंड ए। तो देखते हैं कि इसमें कैसे फाइंड किया हुआ है। आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या है, कौन सा मास ज़्यादा है, कौन सा कम है। टी तो यहाँ भी सेम है, दोनों में देख सकते हैं, और ए भी सेम है क्योंकि जब मूवमेंट होगा तो ये चूँकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इसमें टेंशन भी एक ही होगा और जो एक्सीलरेशन है वो भी एक ही होगा। बस उसमें डिफरेंस होगा उसके डायरेक्शन का। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से टॉपिक में लिखा हुआ है कि टू मासेस कैपिटल M and small m are connected at the two ends of an inextensible string. The string passes over a smooth frictionless pulley. Calculate the acceleration of masses and the tension in the string. तो यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें एक्सीलरेशन ऑफ मासेस और टेंशन इन द स्ट्रिंग। यहाँ पे गिवन कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन स्मॉल m। तो यहाँ पे सारे जो कंडीशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे कनेक्टेड मोशन, लेट ए बी द एक्सीलरेशन विथ विच द हैवियर मास कैपिटल M मूव्स डाउनवर्ड्स एंड द लाइटर मास स्मॉल m मूव्स अपवर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि जो हैवियर मास है वो नीचे की तरफ आ रहा है और जो लाइटर मास है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और वो कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से। लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी जो है मान लिया है कि टेंशन है स्ट्रिंग का। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑन मास कैपिटल M इज। तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि मास जो वो नीचे की तरफ जा रहा है तो यानी कि ये ज़्यादा है और ये T कम है। तो mg माइनस टी और मूवमेंट वो इधर की तरफ हो रहा है। mg माइनस टी इक्वल टू ma मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये एक्सप्रेशन हम लिखेंगे कि फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर, ये जो मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है उसमें हो जाएगा कैपिटल ma मास इंटू एक्सीलरेशन, डेट इज फोर्स इक्वल्स टू mg माइनस टी। mg यहाँ पे ज़्यादा है, हैवियर मास है, और यहाँ पे इसे मान लेंगे इक्वेशन 1 है। रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स ऑन मास m इज। तो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स क्या होगा यहाँ पे, चूंकि मास ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे ma रिजल्टेंट यानी कि स्मॉल ma फोर्स ऑन दिस बॉडी एक्टिंग T माइनस mg, क्योंकि ये T ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, ये स्मॉल है, ये कम है, और T जो है ये ऊपर की तरफ ये जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ इसे खींच रहा है मास को। तो T माइनस mg, बस ये दोनों इक्वेशन का डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेना है, बाकी सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन से mg को कहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए ये जो हैवियर है उसको हम पहले रख देंगे, जो ज़्यादा है उसे हम पहले रख देंगे। यहाँ पे ज़्यादा है T तो ये कम है, इसे बाद में रखना है। तो T माइनस mg। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ पे हम ऐड करने के बाद आ जाएगा A और कॉमन में ले लिया है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, डैट इज़ इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे
तो यहाँ पे टी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m g। और तो फिर A के लिए हम निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन A इक्वल्स टू M कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय g। तो ये एक्सप्रेशन निकल गया एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन जो नेट फोर्स लग रहा है उस पर कितना एक्सीलरेशन है, तो इतना एक्सीलरेशन है। ऑब्वियसली A less than g, that is the acceleration A of two connected bodies less than acceleration due to gravity। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सीलरेशन है वो g से कम आ रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे m प्लस m है, यहाँ पे एक बड़े नंबर से ये g यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है g से कम हो जा रही है, तो इसलिए A जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टेंशन। तो टेंशन फाइंड करने के लिए डिवाइडिंग 1/2, 1 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा ma/ma इक्वल्स टू mg माइनस टी बाई टी माइनस mg। तो a कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M बाई स्मॉल m इक्वल टू mg माइनस टी, दैट इज टी माइनस mg माइनस टी डिवाइडेड बाई टी माइनस mg। तो यहाँ पे आ गया। अब इसे हम t के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो t के लिए सॉल्व करेंगे तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस यहाँ पे m से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये आ गया एक्सप्रेशन mt माइनस कैपिटल M mg इक्वल्स टू कैपिटल M mg माइनस mt। तो इस तरह से हमारे पास निकल के आ जाता है t मल्टीप्लाइड बाई m प्लस m इक्वल्स टू कैपिटल M स्मॉल m g। तो t के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है 2mm बाई m प्लस m g। तो इस तरह से टेंशन हमारा स्ट्रिंग का हमें ये मिल जाता है। तो इस तरह से एक्सीलरेशन इन द स्ट्रिंग और टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए हम ये दो एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, और इसी पे सारा जो न्यूमेरिकल इस पे जो बेस्ड होता है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे न्यूमेरिकल्स में जो यहाँ पे कैपिटल M है स्मॉल m है, तो उसकी जगह पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा। अगर हमें ये एक्सप्रेशन याद है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला, अगर नहीं याद है तो फिर हमें ये पूरा लंबा चौड़ा, ये ज़्यादा लंबा तो नहीं है पर फिर भी थोड़ा एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अभी के लिए थैंक यू।